हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीकेएस गांधी फ्रॉम कैरियर एम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम स्टडी करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। यानी पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस क्या है और उसको हम इंडिकेट करेंगे सीपी से। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कभी भी जब भी हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं तो वो प्राइस को हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। यानी कि सपोज मैंने एक बलून परचेज किया 100 रुपीज़ में, तो ये बलून की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 रुपीज़। और दूसरी जो प्राइस होगी वो है सेलिंग प्राइस। यानी यही बलून अगर मैं सेल करता हूँ यानी मैं बेचता हूँ 120 रुपीज़ में, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 120। तो यहाँ मैंने परचेज किया है 100 रुपीज़ में, वो हो जाएगी मेरी कॉस्ट प्राइस। और मैंने सेल किया है 120 रुपीज़ में, तो वो हो जाएगी मेरी सेलिंग प्राइस। और यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि 100 रुपीज़ में परचेज किया, सेल किया 120 रुपीज़ में। तो वहीं से हमारी फॉर्मूला आती है दैट इज़ प्रॉफिट। और प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज प्रॉफिट, या तो फिर उसको हम गेन भी बोल सकते हैं, तो वो कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो वहाँ से हमें परसेंटेज प्रॉफिट भी मिल जाएगा। उसी तरह अगर वही बलून जो मैंने खरीदी की थी 100 रुपीज़ में, अगर मैं उसको सेल करता हूँ 80 रुपीज़ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 रुपीज़ और मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरे ट्रांजैक्शन में मुझे लॉस आएगा। और लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और वहीं पे अगर हमें परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज लॉस की फॉर्मूला क्या होगी, दैट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो वहाँ से हमें परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अभी हम देखेंगे इसके बेसिक क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 पे जाते हैं। अ शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 पर kg। हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट गेन बाय हिम। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक शॉपकीपर ने परचेज किया है 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹100। यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी दैट इज 100 रुपीज़ पर kg। और उसने सेल किया है दैट इज एट 120 रुपीज़ पर kg। यानी यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120 रुपीज़ पर kg। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 120, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस कितनी है 120 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। तो प्रॉफिट कितना होगा 20 रुपीज़ पर kg का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज प्रॉफिट। यानी परसेंटेज प्रॉफिट की अगर फॉर्मूला देखेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना मिलेगा, दैट इज 20% ऑफ प्रॉफिट। यानी हमारा आंसर जो आ गया है दैट इज 20%। और ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है अ कप इज परचेज फॉर ₹160 एंड इज सोल्ड फॉर ₹128। यानी एक कप को जो परचेज करता है उसकी प्राइस कितनी है 160। यानी यहाँ पे हमें मालूम है कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 160 और वो सेल करता है 120 रुपीज़ में। यानी यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, दैट इज 128 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस है। यानी यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर लॉस कितना है तो लॉस की फॉर्मूला लिखेंगे तो दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस हो गई 160 माइनस 128, तो लॉस कितना होगा, तो लॉस इज दैट इज अराउंड 32 रुपीज़। अगर 160 में से 128 माइनस करेंगे तो कितने रुपीज़ का लॉस है, 32 रुपीज़ का लॉस है। और अगर परसेंटेज लॉस हमें फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हो गई हमारी परसेंटेज लॉस की फॉर्मूला। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लॉस है 32, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 160 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा।
16 2 ज़ा 32, 2 10 ज़ा 20, तो लॉस कितना होगा 20%। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। यानी हमने दो एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट, सेकंड एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज लॉस। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इस तरह से, अ मैन बॉट सम टॉयज एट द रेट ऑफ 10 for ₹40 एंड सोल्ड देम एट 8 for ₹35। ठीक है, तो एक बंदे ने टॉयज परचेज किया है, यानी 10 टॉयज उसने परचेज किए ₹40 में और उसने सेल किया 8 टॉयज एट अ प्राइस ऑफ 35। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पर टॉय की प्राइस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी एक टॉय उसको कितने में पड़ा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से कि हमें मालूम है कि जो 10 टॉयज जो परचेज करता है उसको उसने कितना रुपये दिया, तो ₹40 उसने पे किया। तो 1 टॉय की प्राइस कितनी होगी, तो 1 टॉय की प्राइस मिलेगी दैट इज 40 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू ₹4 पर टॉय, और ये मिल जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। यानी 10 टॉयज के उसने पे किया ₹40, तो 1 टॉय का कितना उसको पे करना पड़ेगा, तो उसको 1 टॉय की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, ₹4 पर टॉय। उसी तरह से उसने 8 टॉयज सेल किया ₹35 में, तो 1 टॉय की उसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, सो दैट इज इक्वल टू 35/8, और ये मिल जाएगा हमें सेलिंग प्राइस। दैट इज सेलिंग प्राइस कितना होगा, 35/8 रुपीज पर टॉय। तो यहां से हमें मालूम पड़ेगा कि 8 4 ज़ा 32, यानी ये ₹4 से ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी द प्रॉफिट, और ये होगा 35/8 माइनस कितना होगा 4, और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 8 4 ज़ा 32, यानी 35 में से 32 जाएगा तो 3/8 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिलेगा पर टॉय। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 3/8, 8 4 ज़ा 32, 35 में से 32 जाएगा तो कितना रहेगा 3/8 रुपीज़ पर टॉय। और यहाँ से हमें परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट कितना है 3/8 और कॉस्ट प्राइस कितनी है दैट इज ₹4 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम सबको फॉर्मूला मालूम पड़ जानी चाहिए, दैट इज परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से 425 ज़ा 100, यानी ये होगा 25 3 ज़ा कितना 75/8। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 8 9 ज़ा 72, यानी कितना बचा 30 बचा, तो 8 3 ज़ा 24 कितना बचा 60 बचा, 8 7 ज़ा 56 40 बचा, तो 8 5 ज़ा 40, यानी आंसर कितना आएगा 9.375%। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम पर टॉय की प्राइस वर्कआउट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो भी हम देखेंगे। तो शॉर्टकट क्या होगा इसका, तो सभी को लगेगा कि सर ये तो बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक कैसे होगी। तो शॉर्टकट ट्रिक इस तरह से कि पहले हमने एक क्वेश्चन में दिया है कि 10 टॉयज परचेज करता है ₹40 में, यानी यहाँ पे हो गया टॉयज क्वांटिटी अगर हम देख सकते हैं, और यहाँ हो गया ₹40, और फिर वो सेल करता है 8 टॉयज एट द कॉस्ट ऑफ ₹35। यहाँ से हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाएगी कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें कैसे मिलेगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू पहले हमें मल्टीप्लाई करना है ये, दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप, 10 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये कितना होगा 350, माइनस सेकंड स्टेप 8 मल्टीप्लाई बाई 40, दिस इज अवर सेकंड स्टेप, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना होगा 320, डिवाइड बाई अगेन थर्ड स्टेप यही होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज 320, मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 100, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट वर्कआउट करना है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 350 माइनस 320, तो ये कितना होगा 30 डिवाइड बाई 320 इंटू 100, तो ये 0 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 8 ज़ा 4 25 ज़ा, तो सेम सिचुएशन आ गई 25/8, और उसका आंसर हमें मालूम है दैट इज 9.375%। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे तो विथिन 30 सेकंड हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी मेथड है बेसिक मेथड जिसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो सिमिलर पैटर्न का है, तो हम डायरेक्टली उसको शॉर्टकट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अरविंद परचेज 6 पेन
for ₹5 and sell 5 pen for ₹6. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो अरविंद ने देखो 6 पेन परचेज की ₹5 में और उसने सेल किया 5 पेन फॉर ₹6। ओके ठीक है, तो ये हमें दिया है। तो हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको हम अप्लाई करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इस तरह से होगा, दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। 6 6 कितना हुआ 36 माइनस ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, 5 5 कितना हुआ 25 डिवाइड बाय अगेन थर्ड स्टेप यही रिपीट करना है, 5 5 25 इंटू 100। अभी इस तरह से हम जब करेंगे और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर नेगेटिव में आता है तो मालूम पड़ जाएगा हमें यहाँ पे लॉस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, दैट इज हमें प्रॉफिट मिलेगा। यानी 36 माइनस 25 किया तो कितना होगा 11/25 इंटू 100। तो 25 4 100 यानी 4 11 कितना होगा 44%। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा दैट इज 44%। तो ये मिल जाएगा हमारे प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यही आंसर हमारा नेगेटिव आता तो यहाँ मिल जाएगा हमें परसेंटेज लॉस। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा टफ जैसा दिख रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम पढ़ते हैं तो इस तरह से, गणेश बॉट 50 डजन ऑफ पेन्स एट ₹6 पर डजन। ही स्पेंड ₹250 ऑन अ पर्टिकुलर tax and sold them at ₹1 per each pen. What is the profit or loss percentage? यहाँ भी हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से प्रॉपरली हम उसको देखेंगे एग्जांपल्स में तो हमें क्या दिया हुआ है। तो गणेश ने बॉट किया है 50 डजन, यानी 1 डजन हमें मालूम है कि 1 डजन यानी कितना होता है 12। ओके, तो 50 डजन उसने पेन खरीदी है। तो क्वेश्चन को इस तरह से ट्रैक करेंगे कि 50 डजन उसने पेन खरीदी है, यानी टोटल पेन कितनी हो जाएगी तो 50 इंटू 12, क्योंकि 1 डजन में कितनी पेन आती है तो 12 पेन्स आती है। तो टोटल कितने पेन्स हो गई दैट इज 600 पेन्स उसने परचेज की है। ठीक है, और कितने प्राइस में परचेज किया दैट इज ₹6 पर डजन, यानी उसने ₹6 पर डजन के प्राइस में उसने उसको परचेज की है। यानी इस तरह से कैसा होगा कि डजन यानी 12 पेन उसने परचेज की है ₹6 में, क्योंकि ₹6 पर डजन है। तो उसको एक पेन कितने में पड़ेगी तो एक पेन उसको पड़ेगी 6/12 दैट इज 1/2 रुपीज पर पेन। ठीक है, तो अगर हम पेन की कॉस्ट देखेंगे तो यह मिलेगी हमें कॉस्ट प्राइस पर पेन, यानी कॉस्ट प्राइस पर पेन कितना होगा 1/2 रुपीज पर पेन। अगर हम टोटल कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट जो होगी तो उसको एक पेन पड़ती है 1/2 रुपीज में। ओके, यानी 50 पैसे में उसको एक पेन पड़ती है, लेकिन उसने टोटल पेन कितनी खरीदी है 600, यानी उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 600 रुपीज, प्लस उसने टैक्स भी पे किया है और वो टैक्स कितना है दैट इज ₹250 और पर्टिकुलर टैक्स, यानी उसने 600 पेन्स पे कितना टैक्स पे किया है दैट इज ₹250। यानी अगर हम टोटल कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे तो ये हो गया 300 प्लस 250, यानी कि ये कितना होगा 550 रुपीज़, दैट इज द टोटल कॉस्ट। यानी उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी दैट इज 550 रुपीज़ जो है उसको टोटल कॉस्ट पड़ेगी, जिसमें पेन की प्राइस भी इंक्लूड हो गई प्लस उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड हो गया। और अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको कॉस्ट प्राइस पर पेन कितना हुआ तो दैट इज उसका टोटल कॉस्ट हुआ है 550 और उसने कितनी पेन परचेज की है तो 600। तो 550 डिवाइड बाई 600 हम करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 11 जा 5 12 जा, तो ये हो गया उसका कॉस्ट 11/12 रुपीज़ पर पेन। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है दैट इज 11/12 रुपीज़ पर पेन, यानी उसको एक पेन कितने में पड़ी 11/12 रुपीज़। और हमें दिया है कि उसने सेल कितने में की है, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि उसकी सेलिंग प्राइस पर पेन कितनी है दैट इज ₹1 पर पेन उसकी सेलिंग प्राइस है। तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा तो प्रॉफिट होगा दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
यानी 1 माइनस 11/12, तो 12 1 ज़ा 12 माइनस 11 यानी प्रॉफिट कितना होगा 1/12। और अगर परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना मिला 1/12 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस पर पेन कितने हैं, डेट इज 11/12 इंटू 100। तो ये 12 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई हमारी 100/11। अगर ऑप्शन ट्रैक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन सा आंसर आएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो 11 9 ज़ा 99 रहेगा कितना 1, यानी 0 ऐड करेंगे तब भी 10 ही रहेगा, फिर 100 आएगा तो 11 9 ज़ा 99, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.09%। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पर पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और उस तरह से हमें परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा हमें लगता है कि थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ आर्टिकल्स बॉट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 150 रुपीज टू 300 आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम रुपीज 250 टू 350, what is the greatest possible profit that might be made in selling 15 articles। यानी हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर एक बंदा आर्टिकल परचेज करता है, उसकी जो रेंज है वो कितनी है 150 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ की रेंज में वो परचेज करता है, और जो सेल करता है उसकी रेंज कितनी है, डेट इज़ 250 टू 350। यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस की रेंज हम देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस की रेंज कितनी है, तो वो दी है हमें 150 टू 300 रुपीज़। ओके, ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी है। और अगर हम सेलिंग प्राइस की हम देखेंगे रेंज, तो सेलिंग प्राइस की रेंज कितनी है, सो दैट इज 250 टू 350 रुपीज़। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए 15 आर्टिकल्स पे। तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट पर आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, जब उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी मिनिमम वैल्यू दैट इज 150। यानी अगर वो कॉस्ट प्राइस लेता है 150 मिनिमम कॉस्ट, और अगर वो सेल करता है हाईएस्ट प्राइस पे, हाईएस्ट प्राइस कितनी है दैट इज 350, यानी जब उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 350 तभी हमें मालूम है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। यानी कम से कम कॉस्ट में परचेस करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट में अगर वो सेल करेगा तब भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 150, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 350, तो प्रॉफिट पर आर्टिकल कितना होगा, तो दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 350 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 200 रुपीज़ पर आर्टिकल उसको प्रॉफिट मिलेगा। और उसको कितने आर्टिकल सेल करने हैं, 15 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल पे अगर उसको 200 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा तो टोटल प्रॉफिट ऑन 15 आर्टिकल्स कितना होगा, सो दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये कितना हो जाएगा 300 रुपीज़। तो उसको मिलेगा 300 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन 15 आर्टिकल्स। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए और क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिक सेशन है उसमें हमने देखा व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट इज परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगले सेशन में हम देखेंगे दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक सेशन का पार्ट 2। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं और हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे के वीडियो भी हम अपलोड करते रहेंगे, तो उसको आप देखते रहिए और अपना जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ही क्लियर कीजिए। थैंक यू।